500 हर महीने एफडी में रखो या एसआईपी में, 20 साल बाद आपको फर्क चौंका सकता है। क्योंकि कई मिडिल क्लास फैमिलीज सिर्फ इसलिए इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है इतने छोटे अमाउंट से क्या होगा। लेकिन आज हम एक रियल कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कि छोटी इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ कितना बड़ा फर्क बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बचत विकास में आपका स्वागत है। अगर आपको इन्वेस्टिंग मुश्किल लगती है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एफडी क्या करती है, एसआईपी कैसे काम करती है और लॉन्ग टर्म में दोनों के बीच कितना बड़ा फर्क हो सकता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों हर महीने 500 बचाते हैं। राहुल अपना पैसा एफडी में डालता है क्योंकि उसे लगता है कम रिस्क मतलब सेफ फ्यूचर। वही अमन एसआईपी शुरू करता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहता है। अब देखते हैं कि 20 साल बाद किसके पास ज़्यादा पैसा होगा। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक कैलकुलेटर लेंगे जिसमें एफडी और एसआईपी दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं स्क्रीन पे एक कैलकुलेटर शो कर रहा हूँ बचत विकास का। इसमें हमने 500 रुपया मंथली के हिसाब से इन्वेस्टमेंट रखा है। एफडी का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेशियो है वो 7% है, ये मैक्सिमम रहता है। और कुल इन्वेस्टमेंट हमको करना है 20 साल के लिए। कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आती है वो लगभग 2.6 लाख मतलब 2,60,000 के आसपास लगभग आ रही है। और टोटल जो इन्वेस्टमेंट था वो था हमारा 1,20,000 का। मतलब अगर 500 रुपया हर महीने जमा करता है तो 7% रिटर्न के हिसाब से 20 साल में जो एफडी उसको रिटर्न देगी वो होगी 2,60,000 के आसपास। अब वही हम बात करते हैं अमन की कि अमन ने अगर वही पैसा एसआईपी में लगाया तो 500 रुपए के हिसाब से उसकी जो रिटर्न होगी वो लगभग 12% होगी, जो 20 साल के लिए होगी। तो इसमें कैलकुलेशन में होगा लगभग 5 लाख के आसपास। मतलब अमाउंट सेम रही, लेकिन एफडी में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेशियो है वो 7% है और म्यूचुअल फंड्स में जो एसआईपी में है उसका रिटर्न रेशियो है 12%। तो दोनों में अमाउंट सेम रही है लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। और यही फर्क है टाइम और कंपाउंडिंग बनाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एफडी में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है जबकि एसआईपी मार्केट ग्रोथ और कंपाउंडिंग का फायदा देती है। कंपाउंडिंग मतलब आपका पैसा, आप उसके ऊपर रिटर्न और उस रिटर्न पर भी रिटर्न। यही रीजन है कि इन्वेस्टिंग में टाइम सबसे पावरफुल चीज होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एफडी खराब है। एफडी आज भी यूजफुल है इमरजेंसी फंड के लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एसआईपी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। भारत में बहुत लोग इन्वेस्टिंग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इतने छोटे अमाउंट से क्या होगा। लेकिन रियलिटी यह है कि वेल्थ एक बड़े अमाउंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। 500 छोटा हो सकता है लेकिन 20 साल छोटा नहीं होता। अगर आप बिगिनर हैं तो जल्दीबाजी मत कीजिए, पहले सीखिए, फिर स्मॉल एसआईपी से शुरुआत कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा पैसा इन्वेस्ट कीजिए जिसकी शॉर्ट टर्म में जरूरत ना हो। एफडी सेफ्टी दे सकती है लेकिन एसआईपी लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मौका देती है। दोनों का अपना रोल है लेकिन सही डिसीजन आपके फाइनेंशियल गोल पे डिपेंड करती है। अगर यह वीडियो यूजफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी फाइनेंशियल वीडियोस के लिए बचत विकास को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।